आपको मैं फेसबुक जो इवेंट्स होते हैं उनको सेटअप करने का दो डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका है कि आप कस्टम कन्वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो और दूसरा तरीका है कि आप इवेंट सेटअप टूल का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर पिक्सल आपको कनेक्ट करना है अपने शॉपिफाई से या वूकॉमर्स से या वर्डप्रेस से, वो तो कर ही सकते हो। बट इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होता है। तो कई बार उस तरीके के जो सेटअप्स हैं, प्लगइन्स या आपका जो है ना कोड वगैरह लगाना मुश्किल होता है, राइट? तो उस केसेस में हम लोग कस्टम कन्वर्जन्स यूज कर सकते हैं या हम लोग इवेंट सेटअप टूल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको डेटा सेट्स में जाना है। जो भी आपका डेटा सेट्स, वही एक्चुअली में यही पिक्सल है। ओके, पहले ये पिक्सल्स में था बट अब ये यहाँ पे देख सकते हो व्यू डेटा सेट्स आ रहा है। तो सारा उन्होंने पिक्सल को खत्म कर दिया है फेसबुक वालों ने। अब डेटा सेट्स क्रिएट कर दिया। मेरे पास एक डेटा सेट्स है और मैं इसको अपने वेबसाइट जो है इससे कनेक्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ओपन इन इवेंट्स मैनेजर। एंड इवेंट्स मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये पिक्सल है ना, दो दो पिक्सल यहाँ पे है। एक पिक्सल मैं ले लेता हूँ, कोई सा भी पिक्सल। ठीक है, तो ये पिक्सल हो गया। अब दो जो मैंने तरीके बताए इवेंट सेटअप करने का, एक तो होता है कि अगर वर्डप्रेस है तो चलो ठीक है, आपने प्लगइन वगैरह डाउनलोड कर लिया, कोड डाल दिया। दूसरा तरीका क्या है कि इवेंट सेटअप टूल्स यूज करने के लिए, है ना, या अगर आपको इवेंट सेटअप करना है तो गूगल टैग मैनेजर भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इवेंट सेटअप टूल को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी पिक्सल कोड है यहाँ पे, कोड को अपने वेबसाइट के जो हेडर है उसमें डालना है। देखो, हेडर कोई भी वेबसाइट रहे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहे आपका, चाहे क्लिक फनल पे रहे, वेबफ्लो पे रहे, या कोई भी आपका फनल्स है, कोई भी वेबसाइट है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, है ना, कस्टम प्लेटफॉर्म है, हर जगह हेडर होता है, राइट? तो उस हेडर में आपको अपने जो फेसबुक का कोड है उसको पेस्ट करना होता है। कोड पेस्ट करने के लिए बहुत लोगों को कोड मिलता ही नहीं है, कहाँ है, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जो पिक्सल यहाँ पे डेटा सोर्सेज में जाने के बाद इवेंट्स मैनेजर में, अब यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड इवेंट्स। यहाँ पे ऐड इवेंट्स, यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, कस्टम कन्वर्जन एंड ऐड न्यू इंटीग्रेशन। तो मैं पहले न्यू इंटीग्रेशन करता हूँ, क्योंकि पिक्सल कोड तो ऐड करना ही पड़ेगा आपके वेबसाइट में, तभी या तो कस्टम कन्वर्जन बनेगा या तो इवेंट सेटअप टूल से इवेंट बन सकता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको ऐड न्यू इस पे करना है। आप मेटा पिक्सल से जा सकते हो, कन्वर्जन एपीआई भी आजकल चल रहा है और ये आईओएस ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन एपीआई, तो ये भी कर सकते हो। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मेटा पिक्सल कोड को निकालना है। तो उससे मेटा पिक्सल इस पे क्लिक किया, सेटअप किया। अब ये देखो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पार्टनर इंटीग्रेशन है, ईमेल इंस्ट्रक्शंस है, इवेंट सेटअप टूल है, और मैनुअली ऐड जो है कोड टू द वेबसाइट है। ठीक है, हम लोग को कोड निकालना है इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। गेट स्टार्टेड जैसे ही करेंगे तो ये देखो कोड आ चुका है। ठीक है, ये कोड है, ये रहा कोड। ओके, इस कोड को आपको अपने वेबसाइट में जाना है। मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट है, यहाँ जा रहा हूँ मैं, और मुझे हेडर में पेस्ट करना है। हेडर के लिए मैं, चलो, वर्डप्रेस में क्या कर सकता हूँ कि प्लगइन्स भी डाउनलोड कर सकता हूँ। बहुत सारा हेडर फुटर कोड मैनेजर हो गया, या हेडर जो प्लगइन्स होते हैं जहाँ पे डाल सकते हो, बहुत सारे होते हैं, है ना। लेकिन हर बार तो ये प्लगइन्स नहीं होगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो वहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट का जो होगा हेडर सेक्शन होगा वो होगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए अपीयरेंस सेक्शन में जाना है, थीम फाइल एडिटर में जाना है। एंड इधर देखोगे मेरा जो है यहाँ पे थीम में, एक्स्ट्रा थीम में यहाँ पे थीम फाइल्स हैं। थीम फाइल्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फुटर एंड हेडर। तो हेडर पीएचपी पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, हेडर पीएचपी के पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है अपने जो कोड यहाँ से कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है। तो उसको पेस्ट करने के लिए आप हेड देखो, हेड का जो स्टार्टिंग होता है वहां पे करना है। अब देखो लाइन नंबर 20 में हेड का स्टार्टिंग है ना, ये यहाँ पे हेड का स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, यहाँ पे 33 में एंडिंग है, 20 से स्टार्ट है। तो मैं 20 के बाद एक स्पेस दे करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कोड पेस्ट हो गया। इसके बाद मैं अपडेट फाइल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये अपडेट फाइल हो गया। अब देखो सक्सेसफुली एडिटर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इवेंट सेटअप में जाऊँगा और इसको मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, इसको इनेबल भी कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक मैचिंग जनरली टर्न ऑन करके रखना, कंटिन्यू कर लेना। एंड देन यहाँ पे देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई बात नहीं, मैं बैक चले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि जब आपने पिक्सल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो आपके पास दो ऑप्शन है इवेंट क्रिएट करने का। यहाँ के लिए एक है इवेंट सेटअप टूल। इवेंट सेटअप टूल के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में।
सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो इवेंट सेटअप का आ रहा है, ओके, इवेंट सेटअप लिखा हुआ, ओपन इवेंट सेटअप टूल, इस पे क्लिक करना है आपको। और जो भी आपका वेबसाइट है यहाँ पे डालना है। मेरा वेबसाइट है themukeshkr.com। इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ओपन वेबसाइट करना है। अगर आपने सही से जो पिक्सल कोड डाला हुआ है तो इस तरीके का पॉपअप आएगा, ये देखो, है ना, इवेंट मेटा सेटअप टूल, ठीक है। ये हो गया, ये आना ही चाहिए। अगर कभी कभी हो सकता है कि आपका पॉपअप जो है ब्लॉक्ड है, तो उसको ब्लॉक को निकाल लेना, ठीक है, ब्लॉक को उसको हटा देना, पॉपअप ब्लॉकर को उसको डिसेबल कर देना, ताकि ये पॉपअप आ सके एटलीस्ट। एड ब्लॉकर भी होगा तो उसको भी बंद कर देना, ठीक है। अब देखो, मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस बटन को, बुक अ मीटिंग बटन क्लिक करे सिर्फ, तो मेरा एक इवेंट बन जाए, है ना। कोई भी एक्शन हो सकता है। चलो, ये मैं व्हाट्सएप का भी लूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, ट्रैक न्यू बटन और ट्रैक अ यूआरएल। तो आप दोनों ट्रैक कर सकते हो, या तो कोई भी बटन ट्रैक कर सकते हो, या तो ट्रैक का यूआरएल कर सकते हो। ट्रैक का बटन करोगे, देखो सारा जो बटन है आपके वेबसाइट पे, सारा देखो, है ना, कॉन्टेक्ट का बटन है यहाँ पे, हर जगह है। उसके अलावा देखो, ये भी फेसबुक, यूट्यूब वगैरह का यहाँ पे कनेक्ट, व्हाट्सअप भी है, यहाँ भी है ना, ईमेल वाला, और भी नीचे है, हर जगह जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ बटन है कोई ना कोई वहाँ पे आ चुका है। मुझे करना है ये बटन को क्लिक करें, बुक का मीटिंग। तो मेरे पास जो है, यहाँ पे मान लो कि बहुत सारे इवेंट्स हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं, जैसे ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट। तो कोई भी इवेंट में नाम दे दूंगा। मैंने मान लो कि मैं दे दिया व्यू कंटेंट का, ओके, एंड इसको मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये देखो ना, कोई भी बटन बुक मीटिंग पे क्लिक करेगा, ये देखो, तो ये व्यू कंटेंट यहाँ पे इवेंट फायर हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो ये व्हाट्सअप पे कर रहा है, तो इसको फिर से दोबारा मैं ट्रैक न्यू करता हूँ, इसको व्हाट्सअप करके इसको मैं देता हूँ नाम कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हो गया कॉन्टैक्ट। तो ये दो इवेंट सेटअप हो चुके हैं, ये देखो, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि कोई अगर मुझे इस कॉन्टैक्ट पेज पे विजिट कर रहा है, या कॉन्टैक्ट पेज में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो कोई मान लो कि मुझे ये इस कॉन्टैक्ट पेज पे विजिट कर रहा है, तो इसको मैं भी कॉन्टैक्ट या व्यू कंटेंट नाम देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉरी, यहाँ पे आपको ट्रैक का यूआरएल करना है। जैसे ही करोगे तो जो यूआरएल होगा ऊपर का, यहाँ पे आ जाता है, देखो कॉन्टैक्ट आ गया। अब इसमें क्या करना है, सेलेक्ट एन इवेंट। मैं इसको चाहता हूँ कि ये मुझे कॉन्टैक्ट ही रहे इसमें भी। ये एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट तब होगा जब कोई कॉन्टैक्ट करेगा, बट चलो कॉन्टैक्ट पेज पे विजिट कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट फायर हो। तो यहाँ पे कर दिया। अब देखो यूआरएल इक्वल्स है, कभी भी यूआरएल इक्वल्स मत रखा करो। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो हमेशा यूआरएल कंटेन्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है यूआरएल इक्वल्स करोगे ना, तो कई कई लोगों का वेबसाइट जो है HTTPS से नहीं खुलेगा, यहाँ पे www डॉट आ जाएगा, या HTTP आ जाएगा। तो उस केस में ये ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इसको फिक्स कर दिया है कि HTTPS ही आना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है, ओके। कई बार www डॉट भी आ जाता है, राइट। तो आपको ये करना है कि यूआरएल कंटेन्स, और ये सबको हटा देना है, ये सबको हटा करके एंड यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश कंफर्म कर देना है, ठीक है। ये देखो हो गया। तो आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे अभी तक मैं 3 इवेंट बना चुका हूँ। एक कॉन्टैक्ट, एक्चुअली में 2 इवेंट है, 2 जगह कॉन्टैक्ट है, 2 तरीके से, या तो व्हाट्सएप पे क्लिक करे, या तो वो कॉन्टैक्ट पेज पे जाए तो वो कॉन्टैक्ट कहलाएगा। एंड जो ये मेरा बुक मीटिंग पे क्लिक करे तो व्यू कॉन्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो इवेंट सेटअप टूल का है यहाँ पे इस तरह से करते हैं। तो ये आपका इवेंट बन जाएगा जो भी आपका है, ठीक है। जो दूसरा मेथड होता है वो होता है, आपको मैंने बताया दूसरा जो मेथड होता है, वो इसको क्लोज करता हूँ, वो कस्टम कन्वर्जन्स का होता है। कई कई बार आप इवेंट नहीं बना पाते हो ना, स्टैंडर्ड इवेंट आपको लगता है कि यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड इवेंट था, कॉन्टैक्ट जो आपको मिला उसी से आपने बनाया। मैं चाहता हूँ कि सबको हटा दो, डिलीट करूँ। डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ भी डिलीट कर दिया, यहाँ भी डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड फिनिश सेटअप कर दिया, इसको मैं स्किप करके आपको सेव कर देना है। मैं चाहता हूँ कि कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करूँ, और यहाँ पे आप कस्टम कन्वर्जन बहुत सारा क्रिएट कर सकते हो, 50 और या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। आई थिंक जनरली 50 लिमिट होता है, तो उतना कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको चलो पिक्सल तो कनेक्ट करना ही है, जो पिक्सल का आपका कोड है वो तो डालना ही डालना है। इसके बाद इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद ये इधर इस लेफ्ट साइड में आपको होवर करना है, एंड यहाँ पे देखो कस्टम कन्वर्जन आ रहा है, ये वाला कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक करना है। मेरा देखो बिल्कुल ही ब्लैंक आ रहा है, तो मैं क्लिक करूंगा कस्टम कन्वर्जन, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा,
मैं चाहता हूं कि कोई विजिट विजिट करे कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है। तो मैं इसको एक इवेंट नाम देना चाहता हूँ, तो आप नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ये कस्टम कन्वर्जन का यही फायदा है कि आपको स्टैंडर्ड नाम नहीं देना है, आप कोई भी एक कस्टम नाम दे सकते हो। देन आपको अपना डेटा सोर्स चूज करना है, वो तो पिक्सल ही रहेगा आपका। एंड यहाँ पे एक्शन सोर्स में देखो वेबसाइट यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो फिजिकल स्टोर भी, बट हमें तो वेबसाइट करना है। इवेंट, कई बार क्या होगा कि आपका ऑलरेडी इवेंट रहेगा, जैसे ऐड टू कार्ट है, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट को करना है, तो उसके लिए हम कस्टम कन्वर्जन बनाते हैं। ओके, जैसे मान लो कि आपने बहुत सारा परचेज किया है, आई मीन कि कई बार मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट थैंक यू पेज होते हैं आपके, तो सारे थैंक यू पेज को आप मान लो कि परचेज है, लेकिन एक पर्टिकुलर थैंक यू जो पेज होगा उसको आप अलग से ट्रैक करना चाहते हो सकता है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हो, तो उस केसेस में हम लोग कस्टम कन्वर्जन ज्यादा यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो इवेंट में हमारा मेरा यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं है, इसीलिए ऑल ये वेबसाइट यूआरएल आ रहा है। आपके पास भी ये आएगा, या इसके अलावा और भी पेज व्यू, व्यू कंटेंट है, जो भी आपने इवेंट बनाया होगा ऑलरेडी, वो भी आएगा स्टैंडर्ड इवेंट्स। चलो मैं दिखाता हूँ आप कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करके। और यहाँ पे देखो कस्टम कन्वर्जन में देखो एक और चीज होती है, चूज स्टैंडर्ड इवेंट फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, आपको ऐड में ऑप्टिमाइज करने के लिए, आप यहाँ पे इसको एक कैटेगरी भी दे सकते हो, है ना। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा जो इवेंट है, मतलब कस्टम कन्वर्जन को आप स्टैंडर्ड कन्वर्जन भी बना सकते हो, या इसको नए भी बना सकते हो, है ना। अगर सिर्फ आपको ट्रैक करना है, ट्रैक करके देखना है, तो ये जरूरी नहीं कि ये सब करो आप, है ना। इसको आप रहने भी दे सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, फिर उसके बाद में रूल्स यहाँ पे बनाने होते हैं। रूल्स कई तरीके के रूल्स होते हैं। रूल्स या तो इवेंट, अगर पैरामीटर, अगर आप कोई भी इवेंट सेंड करे ऑलरेडी, तो उसके साथ जो भी पैरामीटर आ रहा है, जैसे यूआरएल हो गया, या वैल्यू हो गया, करेंसी हो गया, या कुछ भी पैरामीटर सेंड करो, कंटेंट आईडी, बहुत सारे जो है ना, प्रोडक्ट रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, यूजर रिलेटेड, बहुत सारे इवेंट रिलेटेड पैरामीटर्स आते हैं। उस सारा पैरामीटर्स को अगर आप सेंड करते हो फेसबुक पे ऑलरेडी, तो वहां से भी लेकर के इवेंट बना सकते हो। मैं आपको यूआरएल वाला दिखाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। ओके, यूआरएल वाला किया, एंड यहाँ पे देखो कंटेन्स डजंट कंटेन इक्वल्स है, तो आप जो भी चाहते हो, जैसे कंटेन्स, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश, ठीक है। ये मेरा जो है एक इवेंट बन गया, ये सेम ही है ना। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कॉन्टैक्ट जो पेज था, यहाँ पे मेरा स्लैश कॉन्टैक्ट वाला था, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक अलग से ट्रैक करूँ, सिर्फ ट्रैक करके देखूँ कितने लोग आ रहे हैं, इसको मैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज नहीं करूँ, इसीलिए इसको अलग किया है मैंने। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज कर सकता हूँ, इसको मैं कॉन्टेक्ट नाम दे दूंगा, यहाँ से कहीं से उठा करके यहाँ पे होगा, ये रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ नहीं दूँ इसको, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। तो ये कॉन्टेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप कन्वर्जन वैल्यू भी डाल सकते हो, अगर आपको डालना है तो। कई कई बार जैसे सिर्फ थैंक यू पेज है, थैंक यू पेज पे आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सब नहीं जाता है, उसके लिए कोडिंग करनी होती है। ओके, तो उस केस में आपका एक ही प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्राइसिंग डाल दो, मान लो कि आपका 150 रुपये का प्राइस है, 199 का है, कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दो 199। इससे आपको डेटा जो है एनालिसिस में हेल्पफुल होता है, आप बहुत सारी चीज़ें जो है उसको सेपरेट कर सकते हो यहाँ पे। एंड ये कहीं भी ऑप्टिमाइजेशन में नहीं आएगा, तो आप सिर्फ देख सकते हो इसको, रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा है कस्टम कन्वर्जन। ओके, ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने मान लो कि 199 दे दिया मैंने, एंड यहाँ पे इसको क्रिएट करना है। फिर रिमेंबर आपको नेम देना है, डेटा सोर्स चूज करना है, एंड जो भी एक्शन सोर्स है वेबसाइट, फिर यहाँ पे इवेंट चूज करना है। मोस्टली आप ऑल ट्रैफिक रखोगे, या किसी किसी केसेस में स्पेसिफिक जो है इवेंट रखोगे, और उस इवेंट से कोई जो कस्टम कन्वर्जन वो बनाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे क्रिएट करोगे तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये देखो, है ना। ये यहाँ पे नहीं शो करेगा, यहाँ पे जो मेन इवेंट्स होते हैं पिक्सल वाले में ये नहीं शो करेगा, इसको अलग जाकर के देखना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलता है, जनरली जो है टोटल कितने काउंट वो है वो मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ, जैसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। आप देखो मैंने एक कॉन्ट ये बना रखा है ना, ये इनएक्टिव है, इसको मैं अभी एक्टिवेट कर सकता हूँ, पिक्सल को यहाँ पे जा करके एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए इस पेज पे जाओ और इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश किया मैंने, अभी देखो थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा ये देखो एक्टिव हो चुका है। ओके, लास्ट रिसीव्ड इन
लास्ट मिनट, तो जैसे ही जाओगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर में काउंट शुरू भी हो जाएगा। इस तरीके से आप कस्टम कन्वर्जन बनाते हो, कोई भी चीज़ का कस्टम कन्वर्जन बना सकते हो, बहुत सारा बना सकते हो आप, 50 तो बना ही सकते हो मिनिमम, तो उतना बना सकते हो आप। एंड ये आपको डेटा एनालिसिस में मैंने बताया कि काम आता है बहुत। कई कई बार जैसे 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका परचेज जो है एक ही सिस्टम है, लेकिन आप चाहते हो कि उन पांचों पे कितने लोग आए हैं एक एक करके, ठीक है? तो उनका यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन बना सकते हो, उनका प्रोडक्ट यूआरएल डाल करके कि इस पेज पे कितने आए, इस पेज पे कितने आए, इस पेज पे कितने आए हैं। तो ये रिपोर्टिंग, थोड़ा एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी काम आता है, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है कि इस जो भी हुआ है इसको शेयर भी करना है। मान लो कि आपके बहुत सारे ऐड अकाउंट है, तो ऐड अकाउंट में भी शेयर करना है ना? सिर्फ ये बना करके यहाँ छोड़ नहीं देना है। इस पे क्लिक करना है। देखो, मैनेज भी कर सकते हो, अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, इसको अगर हटाना है तो मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा। या वैल्यू चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने एक बार कंडीशन डाल दिया तो फिर आप इसको चेंज कंडीशन को नहीं कर सकते हो, फिर आपको इसको डिलीट ही करना पड़ेगा अगर आपको आपने कुछ गलती कर दी कंडीशन। तो ये जो रूल्स आपको दिख रहा है ना, रूल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह सही से करना, क्योंकि एक बार जो कर दिया उसके बाद ये कस्टम कन्वर्जन बन जाएगा। तो कई कई बार होगा कि आपने इसको अगर ऐड में ले लिया, अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में इसको यूज कर लिया, और फिर यहाँ पे चेंज करोगे तो सारा खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत ही गड़बड़ है। ध्यान रखना इसको, जो है जो रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? अब देखो, मैनेज तो मैंने बता दिया, यहाँ पे लास्ट में डिलीट करके भी दिखा दूंगा इसको। लेकिन उससे पहले आपको शेयर करना है, शेयर करना है यहाँ पे शेयर करके। अब देखो, शेयर या तो किसी और के साथ कर सकते हो, किसी और डिफरेंट बिजनेस मैनेजर के साथ, या अपने बिजनेस मैनेजर या किसी और के बिजनेस मैनेजर से कर सकते हो, या आप इसी एड अकाउंट जो है आपको ये दिख रहा है, उसका जो बिजनेस मैनेजर है उसमें भी कोई अगर एड अकाउंट है, डिफरेंट दो तीन है, तो उसके साथ भी कर सकते हो। जैसे मैं करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये, और यहाँ पे आपको दिख रहा है बिजनेस मैनेजर, इस बिजनेस मैनेजर के ऐड अकाउंट में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शेयर विथ एन ऐड अकाउंट, इस पे क्लिक करूंगा, असाइन न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं ऐड अकाउंट चूज कर लूंगा, है ना? यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऐड अकाउंट है, आप दो तीन ऐड अकाउंट में भी डाल सकते हो, जितना मर्जी उतना में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? यहाँ से उसके बाद शेयर कन्वर्जन कर दिया। अब ये देखो, जो कस्टम कन्वर्जन है इस अकाउंट में जो है इनेबल हो चुका है। अगर इस अकाउंट में मैं जाऊंगा और देखूंगा तो वहां पे ये शो करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप कस्टम कन्वर्जन बनाते हो। एंड इसको डिलीट करना है तो बहुत ईजी है, मैनेज में जाओ एंड यहाँ पे डिलीट करना है, ऐसे कर दो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। अगर आपका स्टैंडर्ड इवेंट ऑलरेडी है तो डाटा सोर्सेज में आपको यहाँ पे मिल ही जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कभी कभी कुछ कुछ केसेस में मैंने बताया, जब आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, या आपको डेटा क्या पता करना है कि कौन सा इवेंट कितनी बार हो रहा है, सिर्फ एनालिसिस के लिए, तो कस्टम कन्वर्जन आप इजीली यूज कर सकते हो, ओके? और किसी भी मेथड पे बना सकते हो, कोई भी इवेंट आ रहा है उसमें जो इवेंट में डेटा आ रहा है उसके बाद भी एक और बना सकते हो, या पेज विजिट्स पे बना सकते हो, क्लिक्स वगैरह पे इजीली बना सकते हो ये भी, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको कस्टम कन्वर्जन्स या इवेंट सेटअप करना है यूजिंग इवेंट सेटअप टूल। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने कंप्लीट जो बताया है फेसबुक पिक्सल का, कि किस तरीके से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट वूकॉमर्स से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे भी मैंने बता रखा है कि किस तरीके से शॉपिफाई को फेसबुक पिक्सल से कनेक्ट करना है, दोनों वीडियो को देखो, आप कंप्लीटली सीख जाओगे किस तरीके से ऑटोमेटिकली इवेंट क्रिएट होता है, ओके? यूजिंग प्लगइन्स, यूजिंग एप्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, मिलता हूँ आपसे एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।